हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का मोस्ट वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल गौतम सिंगला पर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं VMU MSc मैथमेटिक्स की कंप्लीट डेडिकेटेड कोचिंग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के हमारे पर्सनल मैसेज हमारे व्हाट्सएप पर और यूट्यूब पर कमेंट्स आ रहे हैं कि सर आप VMU MSc मैथमेटिक्स के असाइनमेंट सॉल्व करवाइए। तो इसीलिए हमने VMU MSc मैथमेटिक्स के फर्स्ट के सारे असाइनमेंट्स और सारे सेकेंड के असाइनमेंट्स हमने सोल्व किए हैं। आज हम बात करेंगे VMU MSc मैथमेटिक्स के असाइनमेंट सॉल्यूशन के बारे में और पेपर 1 स्टेट एडवांस अलजेब्रा का जो असाइनमेंट है पेपर 1 का, उसको हम आज सोल्व करने जा रहे हैं। बहुत सारे दिनों से बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज थी कि सर ये क्वेश्चन नहीं मिल रहा, ये क्वेश्चन सोल्व कैसे होगा, क्योंकि जो छोटे क्वेश्चन दे आर नॉट डायरेक्ट गिवन इन द बुक। तो उसके लिए कैसे तैयारी कर सकते हैं, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, उसको बात करते हैं। तो सबसे पहले VMU MSc मैथमेटिक्स का फर्स्ट ईयर कंप्लीट कोर्स, सेकेंड ईयर कंप्लीट कोर्स, सारे हमारे पास जो आपके सब्जेक्ट वाइज डिफरेंट कोर्सेज जो क्रैश कोर्स सारे अवेलेबल हैं। तो उसके साथ साथ अपने असाइनमेंट सोल्यूशन भी आज को हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो MA MSc मैथमेटिक्स असाइनमेंट जुलाई 2020 और जनवरी 2021 में जिन्होंने एडमिशन लिया है उनके असाइनमेंट इस तरीके से हैं। इंटरनल असाइनमेंट जो असाइनमेंट होता है हमारे पास जुलाई 2020 का, जनवरी 2021 का MA MSc मैथमेटिक्स, पेपर कोड MA MSc MT01, एडवांस अलजेब्रा MA MSc प्रीवियस, मैक्सिमम मार्क्स 20 मार्क्स का होता है। इंटरनल असाइनमेंट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस ABC, राइट आंसर एज गिवन बाय एज पर गिवन द इंस्ट्रक्शंस। तो जो पहले बार जो जैसे पेपर का पैटर्न होता है हमारे पास, जैसे आपने पढ़ा है कि VMU MSc मैथमेटिक्स एग्जाम का पैटर्न क्या 3 पार्ट में डिवाइड होता है ABC में, सेम एग्जाम का पैटर्न हमारे पास असाइनमेंट में है कि आपके पास 3 पार्ट में हमारे पास असाइनमेंट है, A पार्ट, B पार्ट और C पार्ट में। तो A पार्ट में हमारे पास क्या है, 4 क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या है कि एज पर आंसर ऑल क्वेश्चंस एज पर द नेचर ऑफ द क्वेश्चन यू डिलिमिट योर आंसर इन 1 वर्ड, 1 सेंटेंस और मैक्सिमम अप टू 30 वर्ड्स, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। तो ये 4 क्वेश्चन है, 4 एक ही मार्क्स के असाइनमेंट में। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे उनको पता नहीं कि क्वेश्चन कहाँ पे हैं, कैसे करने हैं, सो इनको बारे में आज बात करने वाले हैं। तो पहले 4 क्वेश्चन है पार्ट ए में, फिर पार्ट बी में हमारे पास क्वेश्चन है हमारे पास 2, 3, 4, 5 और आंसर इन 2 क्वेश्चन में करने हैं। ईच आंसर शुड बी गिवन इन 200 वर्ड्स, ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स। 4 मार्क्स से क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, 4 to 8 एंड 8 12 मार्क्स का हो गया। 8 मार्क्स का क्वेश्चन करना आपको 800 वर्ड्स के अंदर। 2 क्वेश्चन दिया आपको, एक करना आपको सोल्व इन 800 वर्ड्स एंड 2 में से एक करना बहुत ही आसान है। तो आज हम बात करेंगे इससे पूरे सोल्यूशन के बारे में। तो यदि बात करते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में, जो पहले का पहला पार्ट है दैट इज यदि जी का ऑर्डर 4 है, यदि ऑर्डर ऑफ जी क्या 4 इक्वल है, ऑर्डर ऑफ एच 5 इक्वल है, तो ऑर्डर ऑफ जी क्रॉस एच निकालना है। अब आपको डायरेक्ट जो सब ग्रुप की प्रोडक्ट फार्मूला है वो क्या पड़ा, ऑर्डर ऑफ इट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी मल्टीप्लाई ऑर्डर ऑफ एच, ठीक है जी। ऑर्डर ऑफ जी क्या है 5 है, मल्टीप्लाई 4 इट विल बी 20। बहुत ही आसान क्वेश्चन था पहले वाला, तो कि यदि ऑर्डर जी 4 है, ऑर्डर ऑफ एच 5 है, तो ऑर्डर ऑफ जी क्रॉस एच निकालना था। तो क्या होता है फार्मूला, ऑर्डर ऑफ जी क्रॉस ऑर्डर ऑफ एच, ऑर्डर ऑफ जी क्या 5 मल्टीप्लाई 4 विल बी 20। सेम पार्ट 2 का क्वेश्चन है कि एक मैपिंग है टी वी से लेके वी डैश तक, ये जीरो होमोमॉर्फिज्म है, देन फाइंड IMT। हमें निकालने इसकी इमेज क्या आएगी, इमेज ऑफ टी क्या आएगी। देखो IMT मतलब इमेज ऑफ टी क्या आएगी, हमें गिवन है कि टी मैपिंग है कहाँ से कहाँ तक, वी से लेके वी डैश तक, ठीक है जी। हमें क्या करना है इसके लिए, हमें इसकी इमेज निकालनी है। इमेज ऑफ टी क्या होगी हमारे पास, क्या होगी हमारे पास, इट इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगी यदि बात करें हम। अब नॉन जीरो होमोमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, किसी एलिमेंट लगा मैपिंग की वैल्यू क्या है 0 आए, तो वो क्या आएगी 0 ही आएगी। इसका डायरेक्ट क्वेश्चन क्या आएगा 0 आएगा आंसर इसका, क्योंकि हमारे पास टी मैपिंग दे रही है वी से वी डैश तक, क्या जीरो होमोमॉर्फिज्म है। जीरो होमोमॉर्फिज्म मतलब क्या है, किसी भी एलिमेंट पे लगाएं उसको क्या लेके जाए 0 पे लेके जाएंगे। तो इमेज क्या आएगी हमारे पास टी 0 की इक्वल आएगी, ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करें ट्रायंगल इनइक्वालिटी, आप पढ़ चुके हैं, और सेल्वेस्टर लॉ ऑफ नलिटी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इसका प्रूफ भी एग्जाम में आता है। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी बारे में बात करते हैं। एक बार ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या होती है, तो हमने प्रूव किया, वो सारा सोल्व करके बताया आपको कैसे कर सकते हैं आप इसको, ठीक है जी। आप लिखे कैसे, ऑर्डर ऑफ जी हमारे पास ये रिजल्ट होता है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है G1 क्रॉस G2 का, ऑर्डर ऑफ G1 क्रॉस G2 किसे होता है नंबर ऑफ एलिमेंट बाय द कार्टेशियन प्रोडक्ट G1 क्रॉस G2। तो जी ऑर्डर ऑफ G1 क्रॉस G2 किसे होता है, ऑर्डर ऑफ जी इंटू ऑर्डर ऑफ G2, ऑर्डर ऑफ जी ऑर्डर ऑफ एच पता है तो मल्टीप्लाई निकाल दोगे। सेम एक टी मैपिंग है इसमें एविडेंस तक जो जीरो मोर्फिज्म है, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन IMT क्या होगी हमारे पास 0 की इक्वल आएगी। और जो थर्ड है हमारे पास कि ट्रायंगल इक्वलिटी क्या होती है, ट्रायंगल इक्वलिटी क्या है हमारे पास ये होती है फॉर एनी टू वेक्टर u एंड v इन इनर प्रोडक्ट स्पेस, u प्लस v की जो इनर प्रोडक्ट होती है लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ u इनटू नॉर्म ऑफ v होती है। ये हम कर भी चुके हैं चैप्टर नंबर 13 में, प्रूव भी किया ट्रायंगल इक्वलिटी को। नॉर्म ऑफ u प्लस v किसे इक्वल होती है लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ u इनटू नॉर्म ऑफ v।
तो इसको प्रूव भी करते हैं। आप ये दिखाना चाहें नॉर्म ऑफ यू प्लस वी का स्क्वायर उठा लोगे आप, क्या होता है नॉर्म ऑफ यू प्लस वी इंटू यू प्लस वी की इनर प्रोडक्ट की इक्वल होती है। इनर प्रोडक्ट यू की यू के साथ, यू की वी के साथ, वी की यू के साथ, वी की वी के साथ। तो यू की यू के साथ नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर, यू की वी के साथ, वी की यू के साथ क्या होगी 2u नॉर्म ऑफ यू इंटू वी इनर प्रोडक्ट, यहाँ पे क्या नॉर्म ऑफ वी का स्क्वायर इक्वल आएगा। यदि इसको खोलना चाहिए हमारे पास रिजल्ट क्या होता है, इसको लिख सकते हैं यू और वी की इनर प्रोडक्ट से जो बड़ी क्या होती है स्क्वायर इक्वलिटी से नॉर्म ऑफ यू इंटू नॉर्म ऑफ वी की इक्वल होती है। देखो हम इसको हमने क्या करें टेंगल इक्वलिटी में आपको पूछा हुआ है टेंगल इक्वलिटी को क्या होती है, तो नॉर्म ऑफ यू प्लस वी इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ यू इंटू नॉर्म ऑफ वी की इक्वल होती है। प्रूव करना चाहें तो क्या होगा नॉर्म ऑफ यू प्लस वी उठा लोगे आप स्क्वायर, यू प्लस वी इंटू नॉर्म ऑफ यू प्लस वी होती है हमारे पास। आपने पढ़ा हुआ रिजल्ट कि नॉर्म ऑफ यू का स्क्वायर क्या होता है, आपने पढ़ा हुआ इट इज इक्वल टू यू की इनर प्रोडक्ट यू के साथ, आपने पढ़ा हुआ है यदि हम बात करें यू की इनर प्रोडक्ट यू के साथ। अब यू की जगह क्या है यहाँ पे यू प्लस वी पुट कर दिया, यू की इनर यू के साथ यू ये आएगी, यू की वी के साथ आएगी, वी की यू के साथ और वी की वी के साथ, तो ये आएगा। तो इसको लिख देंगे ये क्या बनेगा नॉर्म ऑफ यू का स्क्वायर पर नॉर्म ऑफ वी का स्क्वायर टू नॉर्म ऑफ यू प्लस वी, नॉर्म ऑफ ये क्या नॉर्म ऑफ यू प्लस वी का स्क्वायर आएगा, यहाँ प्लस आएगा देखो ध्यान से बुक में गलत लिखा हुआ है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो हमने प्रूव कर दिया कि हमारे पास क्या होता है इसके इक्वल होता है हमारे पास, ठीक है जी। सेल्वेस्टर लॉ ऑफ नलिटी क्या होता है, वी और यू वी डैश दो वेक्टर स्पेस है किसी सेम फील्ड के ऊपर, एक मैपिंग है टी वी से लेकर वी डैश तक जो एल टी दे रखी है लीनियर ट्रांसमिशन दे रखी है। इफ वी इज ए फाइनाइट डायमेंशन, यदि वी के फाइनाइट डायमेंशन होते हैं तो डायमेंशन ऑफ इक्वल होता है रैंक टी पर नलिटी इक्वल होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आपको सिलेबस का पार्ट है, सेल्वेस्टर थ्योरम स्टेटमेंट प्रूव आती है हमारे पास। ये छोटा क्वेश्चन है 2 मार्क्स में स्टेटमेंट लिख दीजिए। अब पार्ट बी के बारे में बात करते हैं। पार्ट में 4 क्वेश्चन दिए आपको, कोई 2 करने हैं। हमने आपको सारे सोर्स प्रोवाइड किए हैं, आपको कोई भी आप लिखना चाहें कोई भी 2 लिख सकते हैं। तो हम बात करेंगे एक्सप्लेनेशन में पहला क्वेश्चन कंजुगेसी ऑन ए ग्रुप इन इज इक्विवेलेंस रिलेशन, और एक बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इसके बारे में कि रिंग ऑफ गॉस से क्या होता है, इक्वल रिंग होता है। फिर हम बात करेंगे जो लिनियरिटी मैपिंग क्या होती है ये सेटिस्फाई करती है, और यदि के को फाइनल फील्ड एक्सटेंशन होती है एफ की और एल फाइनल एक्सटेंशन होती है के की, तो एल फाइनल एक्सटेंशन होगी एफ की, ये भी प्रूव करने वाले हैं आने वाली क्लास के अंदर। फिर हमारे पास 8 मार्क्स 2 क्वेश्चन रहेंगे स्टेट एंड प्रूव फंडामेंटल्स ऑफ गैलोस, ये भी हम करेंगे। If V is in a product space, then prove that for any vector u and v, norm of u plus v का स्क्वायर minus norm of u minus v का स्क्वायर equal to 4 times in the product of u और v। यहाँ पे norm of u plus v का स्क्वायर plus norm of u minus v का स्क्वायर इक्वल होता है 2 into norm of u का स्क्वायर plus norm of v का स्क्वायर। इसका जो सोल्यूशन हम प्रोवाइड कर देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बेफिक्र हो, इससे सोल्यूशन हम प्रोवाइड कर देंगे आपको। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कंजुगेसी ऑन ए ग्रुप जी जी इक्विवेलेंस रिलेशन। तो कंजुगेसी को प्रूव करने की इक्विवेलेंस रिलेशन को सेटिस्फाई करती है। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है आपने पढ़ा हुआ, आपके +1 में थोड़ा सा आपने जिक्र आया हुआ इसका। और कंजुगेसी हमारे पास वी शैल शो दैट कंजुगेसी रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन का क्या 3 चीजें, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। एक होता है पार्शियल और डिफसेट, एक प्रॉपर्टी होती है उसकी रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। बट यहाँ पे इक्विवेलेंस रिलेशन 3 प्रॉपर्टी क्या होंगी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्शन तो क्या होता है खुद से खुद का रिलेशन, और सिमेट्रिक में ए का बी से रिलेशन है तो बी का ए से रिलेशन होगा, और ट्रांजिटिव क्या होता है ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है तो ए सी रिलेटेड होंगे आपस में, ये हमें प्रूव करना है। तो हमने रिफ्लेक्शन वाला एक एलिमेंट उठाया जी का, यदि ए को जी का एलिमेंट तो क्या होगा, यूनिट एलिमेंट मिलेगा कोई जी के अंदर, सच दैट ए मस्ट बी इक्वल टू ए इंटू ई इंटू ए। तो ए क्या हो गया हमारे पास रिलेटेड हो गया ए के साथ, तो रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक में क्या करना है, ए और बी दोनों उठा लिए, ए मान लिया कि हमारे पास रिलेटेड है बी के साथ, यदि ए रिलेटेड है बी के साथ तो क्या होगा, एक एक्स एलिमेंट मिलेगा जी का, ए की क्या होगा एक्स बी एक्स एलिमेंट इक्वल होगा, दोनों तरफ एक्स इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दी, प्री मल्टीप्लाई बाद में कर दिया एक्स से, तो हमारे पास बी इक्वल टू एक्स इनवर्स एक्स इक्वल आ जाएगा, तो ये कहते हैं बी ए से रिलेटेड है। सेम ट्रांजिटिव ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, हम प्रूव करेंगे ए सी से रिलेटेड कैसे होगा। तो क्या करोगे आप, ए बी से रिलेटेड तो क्या होगा, ए इक्वल टू एक्स बी एक्स इनवर्स होगा, यदि बी सी से रिलेटेड तो क्या होगा, बी इक्वल टू सी वाई इनवर्स इक्वल होगा, बी की वैल्यू पुट कर दिया आपने यहाँ पे, तो हमारे पास क्या आया, ए रिलेटेड टू सी आ गया, तो रिलेशन सेटिस्फाई करता है हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को भी। तो कॉन्सिक्वेंटली यदि ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव से लिमिटेड सेटिस्फाई करता तो क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो ये बहुत ही आसान प्रूफ था, ये बहुत ही इजी। ए बी रिंग ऑफ गॉस से क्या होता है हमारे पास इक्वल रिंग होता है, जस्ट इक्वल रिंग की 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है, के कोई फाइनल फील्ड एक्सटेंशन है एफ की, एल कोई फाइनल एक्सटेंशन है के की, तो एल ओवर एफ इक्वल टू एल ओवर के ओवर एफ की इक्वल होगा, ठीक है। गलोस थ्योरी हमने उसको कर दिया अटैच आपके साथ, ठीक है। और ये 2 लास्ट प्रॉपर्टी है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये छोड़ में कि यदि वी को इनर प्रोडक्ट स्पेस होता है देन एंड फॉर टू एनी वेक्टर यू प्लस वी की जो इनर प्रोडक्ट का यू प्लस वी की नॉर्म का स्क्वायर होता है, उसमें से यदि नॉर्म ऑफ यू माइनस वी उससे घटा दें तो 4 टाइम होता है इनर प्रोडक्ट यू और वी की,
u प्लस वी की नॉर्म का स्क्वायर प्लस u माइनस वी नॉर्म का स्क्वायर 2 टाइम होता है नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर प्लस नॉर्म वी स्क्वायर इक्वल, ये बहुत ही आसान प्रूफ है। जो पहला प्रूफ किया उसी तरह मिलता जुलता है। u प्लस वी की नॉर्म का स्क्वायर उठा लोगे, u प्लस वी किधर प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर दोगे, सेम u माइनस वी का स्क्वायर उठा दोगे, आप मल्टीप्लाई करते हो, यहाँ पे गलत लिखा बुक में, सो माइनस करोगे आप यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इन दोनों ऐड करोगे तो हमारे पास क्या होगा, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो एक प्रूफ आ जाएगा, घटाओ तो दूसरा प्रूफ आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमने बात की VMOE के असाइनमेंट के बारे में, थोड़ा सा हम जिक्र किया कि पार्ट 1 को कैसे कर सकते हैं, कुछ जिक्र किया पार्ट 2 कैसे कर सकते हैं, पार्ट 3 को कैसे कर सकते हैं। आने वाली क्लास में बात करेंगे किसी और असाइनमेंट के बारे में, रियलिसिस का भी असाइनमेंट करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन का भी असाइनमेंट करने वाले हैं, स्पेशल फंक्शन, और हमारे पास जो कैलकुलस वेरिएशन वाली बुक है हमारे पास पेपर 3 उसको भी करेंगे, डिफरेंस मेट इंटेंस का भी असाइनमेंट करने वाले हैं, और मैकेनिक्स असाइनमेंट भी सोल्व करने वाले हैं आप सभी के साथ। जैसे ही आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है हमें शेयर करें सो दैट वी कैन हेल्प यू। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर बीइंग विद अस, कीप एंजॉयिंग मैथमेटिक्स, थैंक यू फ्रेंड्स।